नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है द ज्ञान जोन यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज के इस क्लास में हम लोग महत्वपूर्ण जीके क्वेश्चन देखने वाले हैं, जो कि सभी एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होंगे। तो दोस्तों, बने रहिएगा आप लोग वीडियो के साथ। तो चलिए करते हैं वीडियो को स्टार्ट। तो आज का पहला सवाल, भारत का सबसे गहरा तथा स्थलबद्ध सुरक्षित बंदरगाह कौन है? आपको बताना है दोस्तों, भारत का सबसे गहरा और सुरक्षित बंदरगाह कौन है? तो आपका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी दोस्तों, विशाखापत्तनम जो है सबसे गहरा और सुरक्षित बंदरगाह है। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगर किसी प्रश्न का उत्तर आपको पहले से आता है दोस्तों, तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। आपका अगला सवाल है, भारत में कितने राष्ट्रीय जलमार्ग हैं? आपको बताना है भारत में कितने राष्ट्रीय जलमार्ग हैं। तो आपका सही जवाब दोस्तों ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 111 राष्ट्रीय जलमार्ग है कुल भारत में। तो चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 3, पूर्वोत्तर भारत के किस राज्य में रेल मार्ग नहीं है? आपको बताना है दोस्तों, पूर्वोत्तर भारत के वह कौन सा राज्य है जहां पर रेल मार्ग नहीं है? तो आपका सही जवाब दोस्तों ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, सिक्किम में जो है रेल मार्ग नहीं है। चलिए अगले प्रश्न पर। 4, राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 7 कितने राज्यों से होकर गुजरती है? आपको बताना है राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 7 कितने राज्य से होकर गुजरती है? आपका सही जवाब ऑप्शन डी हो जाएगा दोस्तों, 7 राज्य से होकर गुजरती है राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 7। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पर। निम्नलिखित जनजातियों में से कौन सी केरल में पाई जाती है? आपको बताना है इस 4 ऑप्शन में से कौन सा जनजाति केरल में पाई जाती है। आपका सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा दोस्तों, चेंचू जनजाति जो है केरल में पाई जाती है। चलिए अगले प्रश्न पर। क्वेश्चन नंबर 6, दुधवा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? यह क्वेश्चन इम्पोर्टेंट था दोस्तों, आप लोग याद भी करते जाइएगा। हम बोल रहा है दुधवा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? आपका सही जवाब ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा दोस्तों, उत्तर प्रदेश में जो है दुधवा राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। चलिए अगले प्रश्न पर। क्वेश्चन नंबर 7, किस वर्ष में प्रोजेक्ट टाइगर आरंभ किया गया था? आपको बताना है वह कौन सा वर्ष है जब प्रोजेक्ट टाइगर आरंभ किया गया था। तो आपका सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा दोस्तों, 1973-74 में प्रोजेक्ट टाइगर आरंभ किया गया था। चलिए चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है, भारत में सर्वाधिक तेज जनसंख्या वृद्धि दर वाला राज्य कौन है? आपको बताना है दोस्तों, भारत का वह कौन सा राज्य है जहां पर जनसंख्या वृद्धि दर बहुत तेज है? तो आपका सही जवाब ऑप्शन डी हो जाएगा दोस्तों, मेघालय में जनसंख्या वृद्धि दर तेज है। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पर। क्वेश्चन नंबर 9, स्टील सिटी राउरकेला किस नदी के किनारे बताना है? आपको बताना है स्टील सिटी राउरकेला जो है किस नदी के किनारे बसा हुआ है। तो आपका सही जवाब ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा दोस्तों, ब्राह्मणी नदी के किनारे जो है स्टील सिटी बसा हुआ है। चलिए अगले प्रश्न पर। क्वेश्चन 10, निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य की समुद्री तटीय सीमा सबसे छोटी है? आपको बताना है दोस्तों, कौन सा भारतीय राज्य की समुद्र तटीय सीमा सबसे छोटी है? तो आपका सही जवाब ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा दोस्तों, गोवा की समुद्र तटीय सीमा सबसे छोटी है। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पर। क्वेश्चन 11, निम्नलिखित राज्यों में से कौन सा राज्य 3 तरफ से बांग्लादेश से घिरा हुआ है? आपको बताना है भारत का वह कौन सा राज्य है जो 3 तरफ से बांग्लादेश से घिरा हुआ है। तो आपका सही जवाब ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा दोस्तों, त्रिपुरा जो है तीनों ओर से बांग्लादेश से घिरा हुआ है। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 12, भारत के पश्चिमी तट का उत्तरी भाग जाना जाता है। भारत का वह उत्तरी भाग जो है किस नाम से जाना जाता है? तो आपका सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा दोस्तों, कोंकण तट के नाम से भारत के पश्चिमी तट का उत्तरी भाग जाना जाता है। चलिए अगले प्रश्न पर। क्वेश्चन नंबर 13,
निम्नलिखित में से किस नदी को उड़ीसा का शोक कहा जाता है? आपको बताना है किस नदी को उड़ीसा का शोक कहा जाता है। तो आपका सही जवाब ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा दोस्तों, महानदी को उड़ीसा का शोक कहा जाता है। चलिए अगले प्रश्न पर, क्वेश्चन 14, कौन सी नदी ओडिशा में अपना डेल्टा बनाती है? आपको बताना है दोस्तों कौन सी नदी उड़ीसा में अपना डेल्टा बनाती है। तो आपका सही जवाब ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, महानदी जो है उड़ीसा में अपना डेल्टा बनाती है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पर, धुआंधार जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? आपको बताना है धुआंधार जलप्रपात किस नदी पर स्थित है। आपका सही जवाब दोस्तों ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, नर्मदा नदी पर धुआंधार जलप्रपात स्थित है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पर, 16, जायकवाड़ी परियोजना किस नदी पर स्थित है? यह क्वेश्चन पूछा गया है दोस्तों, ध्यान से देखिएगा। जायकवाड़ी परियोजना किस नदी पर स्थित है? आपका सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा दोस्तों, गोदावरी नदी पर जायकवाड़ी परियोजना स्थित है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पर, दिल्ली में अधिक वार्षिक तापांतर का कारण क्या है? दिल्ली में जो अधिक वार्षिक तापांतर का कारण क्या है? तो आपका सही जवाब ऑप्शन डी हो जाएगा दोस्तों, समुद्र से अधिक दूरी के कारण वहां पर अधिक वार्षिक तापांतर होता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पर, मानसून निवर्तन से सबसे अधिक वर्षा कहाँ होती है? आपको बताना है मानसिक निवर्तन से सबसे अधिक वर्षा कहाँ होती है। आपका सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा दोस्तों, चेन्नई में जो है सबसे अधिक वर्षा होती है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पर, धान की खेती के लिए सर्वाधिक आदर्श मृदा कौन सी होती है? धान का सबसे ज़्यादा खेती किस मृदा में होता है आपको बताना है। आपका सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा दोस्तों, जलोढ़ मृदा में धान का खेती सबसे ज़्यादा किया जाता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पर, भारत में अधिकतम कृषि योग्य क्षेत्र घेरने वाली फसल कौन सी है? आपको बताना है भारत में सबसे ज़्यादा किस फसल के उत्पादन किया जाता है। आपका सही जवाब ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा दोस्तों, धान का सबसे ज़्यादा उत्पादन किया जाता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पर, क्वेश्चन नंबर 21, भारत में किस प्रदेश में सोयाबीन की खेती सर्वाधिक क्षेत्रफल पर होता है? आपको बताना है भारत में किस प्रदेश में सोयाबीन की खेती का सर्वाधिक क्षेत्रफल है। तो आपका सही जवाब दोस्तों ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, मध्य प्रदेश में सर्वाधिक खेती किया जाता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पर, भारत में सबसे अधिक कॉफ़ी उत्पादन करने वाला राज्य कौन है? यह क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है दोस्तों, आप लोग याद कर लीजिए, भारत में सबसे ज़्यादा कॉफ़ी का उत्पादन कहाँ होता है? तो आपका सही जवाब ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा दोस्तों, कर्नाटक में सबसे ज़्यादा कॉफ़ी उत्पादन किया जाता है। चलिए अगले प्रश्न पर, भारत का राष्ट्रीय फल क्या है? आपको बताना है भारत का राष्ट्रीय फल क्या है। आपका सही जवाब ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा दोस्तों, आम जो है भारत का राष्ट्रीय फल है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पर, क्वेश्चन नंबर 24, भारत में विद्युत आपूर्ति सबसे पहले कहाँ शुरू हुई? आपको बताना है भारत में विद्युत आपूर्ति सबसे पहले कहाँ शुरू हुई। आपका सही जवाब ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा दोस्तों, दार्जिलिंग में सबसे पहले विद्युत आपूर्ति शुरू हुई थी। चलिए अगले प्रश्न पर, और आज का लास्ट प्रश्न है दोस्तों, भारत में पाया जाने वाला अधिकांश लौह अयस्क किस प्रकार का है? आपको बताना है भारत में किस प्रकार का अयस्क सबसे ज़्यादा पाया जाता है। तो आपका सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, हेमेटाइट बहुत ज़्यादा मात्रा में भारत में पाया जाता है। और आज का यह लास्ट प्रश्न था दोस्तों। तो बताइएगा आप लोग वीडियो कैसा लगा, वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।